हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप इनका जीवन परिचय कैसे लिखोगी ताकि आपको जीवन परिचय से संबंधित पूरे नंबर मिल सकें। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा कि सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा 3 कवियों का नाम दिया गया है। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिखो ताकि पूरे ये 5 नंबर आपको मिल जाएं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है ताकि पूरे नंबर आपको मिल सकें। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा। फिर किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, नंबर 3 डाल दीजिएगा और यहाँ पर भी आप 3 नंबर डाल देंगे और यहाँ पर 6 खा हेडिंग डाल देंगे। फिर महादेवी वर्मा आप काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। कुछ इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉपी के इस साइड में आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर लिख दीजिएगा, जैसे कि जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का नाम क्या था? हेमरानी। इनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं कौन सी हैं? निहार, रश्मि। और महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1987 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, सन 1987 ईस्वी में। तो आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण चीज को जरूर लिखिए, जैसे कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है, कृतियां और मृत्यु कब हो गई। तो ये चीज लिखने से काफी ज्यादा सही रहता है, और जब एग्जामिनर देखेंगे आपका जीवन परिचय जो आपने बोर्ड परीक्षा में लिखा होगा कुछ इसी तरीके से, तो पूरे 5 नंबर दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जीवन परिचय आप हेडिंग डाल दीजिएगा। तो जीवन परिचय क्या होगा? बिल्कुल आसान शब्द में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या काले पेन से लिखना है, क्या नीले पेन से लिखना है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सन 1907 ईस्वी आप काले पेन से लिखेंगे। में फर्रुखाबाद भी आप काले पेन से लिखिएगा। नगर में होली के दिन हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1907 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। किस दिन? होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। काले पेन से आप लिखिएगा। एक अच्छे विद्वान थे। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। महादेवी वर्मा जी की माता जी का क्या नाम था? हेमरानी, जो कि एक अच्छी विदुषी थी। काले पेन से आप लिखिएगा यहाँ पर। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। जब महादेवी वर्मा जी की अवस्था केवल 9 वर्ष की थी, यानी जब ये केवल 9 साल की थी, तभी इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की और संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। विवाह के बाद महादेवी वर्मा जी ने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इनकी विशेष रुचि किन विषयों में थी? संगीत और चित्रकला में। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ, आप काले पेन से लिखेंगी, में प्राचार्य रही। महादेवी वर्मा जी प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। और उपकुलपति पद पर भी क्या रहीं? आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको विधान परिषद की सदस्य नियुक्त किया और सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से लिखेंगे। जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति ने महादेवी वर्मा जी को पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इनकी रचना, जिसका नाम था नीरजा, और इस रचना पर इन्हें 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यामा, जो कि इन्हीं की रचना थी, जिस पर इन्हें 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पुरस्कार देकर, पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। पति द्वारा परित्यागता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा, अर्थात इनके पति ने इन्हें त्याग दिया था और इस कारण इनका जीवन वेदनामय यानी दुख पूर्वक बीतने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है, यानी जो इनके ऊपर बीता, जो अवस्था इनके ऊपर थी, जो परिस्थिति थी, उसी की जो है झलक इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। महादेवी वर्मा जी ने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काले पेन से लिखिएगा, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इनकी रचना का नाम लिखेंगे। किसी एक रचना का नाम लिखना है, हेडिंग डाल दीजिएगा रचना इस तरह से, और रचना का नाम लिख दीजिएगा निहार सांध्य गीत। किसी एक रचना का नाम लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इसी तरह से
जीवन परिचय लिखते हैं तो आपके पूरे पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। एग्जामिनर आपको खुशी खुशी नंबर दे देंगे। आपको ध्यान रहे, इसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।